अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसमें फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज, दैट इज चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो मेथड है। मैंने आपको पहले भी बताया, कैपिटल कंपैरिजन मेथड और कन्वर्जन मेथड। सो कैपिटल कंपैरिजन मेथड इज जस्ट फॉर ट्रेलर पर्पज है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है ये मेथड का। आपको 12th के सिलेबस में ही सिंगल एंट्री सिस्टम था और उसी का एग्जैक्ट क्वेश्चन जो 12th के लेवल का होता है वही क्वेश्चन आपको थर्ड ईयर बीकॉम के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए। भाई बेसिक क्वेश्चन याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन याद आ गए, आज का क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस मेथड का, आपको बेसिक क्वेश्चन समझ गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड में जब जाएंगे तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट का बेनिफिट होगा। ओके, कन्वर्जन मेथड में तो मजा आने ही वाला है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का वेटेज कितना है इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा टाइम टू टाइम, लेकिन ये टॉपिक 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। हाउ मच? 20 मार्क्स, मतलब इतना ज़्यादा वेटेज है कि ये टॉपिक आपको पास करवा सकता है एग्जाम में। सर पास कैसे? अरे इंटरनल में 20 में से 15 पकड़ लो ना, ठीक है, और ये 20 मिल जाएंगे तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे। समझ रहे हो? मतलब पास तो नहीं होना है, टारगेट तो बहुत तगड़ा है भाई, 90 प्लस ही मार्क्स लाने हैं। और इस साल जो रिजल्ट लगा है 100 आउट ऑफ 100 का हाईएस्ट आया हुआ है थर्ड ईयर बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग में, जो आपको मेंटेन रखना है। ओके स्टूडेंट्स, मजा आएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस मेथड का। ओके, तो चलो क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चुनीलाल देव। अरे अरे अरे, नाम भी ऐसा है ना, एकदम चुना लगा रहा है, हमें ऐसा फील आ रहा है। तो चुनीलाल देव इदलाबाद डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। आपको क्वेश्चन में तो ऐसा दिया रहेगा, ही मेक्स ही और पर्सन जो भी ओनर है, ओनर कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर दिया जाएगा डज नॉट मेंटेन सिंगल डबल एंट्री सिस्टम, मेंटेन डेटा इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सो याद रख लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसी का मतलब होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो देखो, हाउएवर ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द ईयर 2015-16। सो 15-16 में बाकी तो कुछ डेटा मेंटेन नहीं, लेकिन भाई एसेट लायबिलिटी भाई को पता है एकदम परफेक्ट कि स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में कितना था और ईयर के एंड में कितना था। पूरा टेबल देख लिया मैंने, कैपिटल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो इस पे से मुझे समझ गया कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड है भाई। कैपिटल नहीं दिया है, कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, देखो आगे, आउट ऑफ टोटल डेटर्स क्रेडिट कस्टमर मगनलाल बिकम बैंकक्रप्ट and the balance due from him amounting to ₹600 could not be recovered. So मगनलाल एक कस्टमर है, उसने चुनीलाल को चुना लगा दिया। अरे नहीं, चुना नहीं लगाया, बेचारा वो खुद भी डूब गया। ओके, सो 600 could not be recover। इस स्टोरी का कंक्लूजन मुझे समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी तो स्टोरी ठीक है भाई, वो जो भी था डूब गया, लेकिन हम इसे सिर्फ एक नाम दे देंगे, बैड डेब्ट्स। राइट, शॉर्ट में तो यही बोल सकते हैं ना, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स की वजह से लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे। हमारा स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आगे लूज टूल्स, थर्ड लाइन में देखो, लूज टूल्स रीवैल्यूड एट 1260, मतलब 1260 इतनी वैल्यू करनी है लूज टूल्स की। ठीक है, अब लूज टूल्स देखो कितनी वैल्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो एंड में 1700 से 1260 पे लेके जाना है, मतलब डिप्रिसिएशन का कुछ तो भी अमाउंट है।
ठीक है, चलो आगे। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 5,000 फ्रॉम हिज बिजनेस विच रुपीज, आगे देखो, फ्रॉम हिज बिजनेस ऑफ रुपीज 4,000, नहीं, फ्रॉम हिज बिजनेस he has withdrawn rupees 5,000 from his business, of which rupees 4,000 were invested in purchasing 4% government bond on 1st January as business investment. मतलब 5,000 रुपये पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गया भाई, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए, 4,000 तो वापस इन्वेस्ट किए एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने इन्वेस्ट किए, इट मीन्स उसे हम ड्राइंग नहीं बोल सकते, ड्राइंग तो सिर्फ 1,000 रुपये हुआ, 5 में से 4 तो बिजनेस के लिए यूज हो गए, ठीक है। लेकिन 4% गवर्नमेंट बॉन्ड से बच्चों, व्हाट इज मीन बाय 4% गवर्नमेंट बॉन्ड, इट मीन्स कि हमें हर साल इस पे 4% इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कब किए हैं, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है हमें कैलकुलेट करेंगे, और उस पीरियड का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, वो हमारा इनकम होगा। और इनकम की वजह से ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो उसी डेट का मतलब 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, चुनीलाल देव एदलाबाद। हाँ, इन द बुक्स ऑफ चुनीलाल देव एदलाबाद। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा बच्चों, आपको तो पूछा जाएगा सिर्फ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन आपको ये समझना है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जरूरी है, उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज कब का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 15 मतलब स्टार्टिंग का, और 31 मार्च 16। सो यहाँ पे लायबिलिटीज 1 अप्रैल 15 और 31 मार्च 16। लायबिलिटीज के बाद एसेट्स 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। अमाउंट रुपीज, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स एक एक एसेट देखेंगे, एक एक नाम देखेंगे, डिसाइड करेंगे एसेट या लायबिलिटी, और फटाफट हम रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखेंगे। बच्चों बैंक डेबिट बैलेंस एसेट या लायबिलिटी, और क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस एसेट में आएगा और क्रेडिट वाला लायबिलिटी में आएगा। सो ऐसा आप दोनों साइड में लिखेंगे। ऑफ कोर्स बच्चों ओपनिंग वाला एसेट में लिखो बैंक 5,000, ओके। क्लोजिंग में डैश, क्योंकि क्लोजिंग में एसेट में आएगा ही नहीं, और लायबिलिटी में आएगा 9,000 है ना। तो सर दोनों साइड में बैंक नाम लिखे। अरे बच्चों आप ही मुझे बताओ, बैंक अगर लोन में व्हाट इट मींस, बैंक के आगे क्या नाम लिखूं, बैंक ओवरड्राफ्ट। नो डाउट ये बैंक लोन ही है, लेकिन बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया लोन बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है नॉर्मली, ठीक है। मतलब निगेटिव कैश का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। चलो नेक्स्ट, कैश इन हैंड 1200, 1900, दोनों भी एसेट में। ऑफकोर्स कैश इन हैंड कभी लायबिलिटी में आ भी नहीं सकता ना। कैश इन हैंड 1,200, 1,900, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 27 and 20, ऑफ कोर्स लायबिलिटी आ रहा। क्रेडिटर्स
27,000 और 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। कितना स्टॉक है बच्चों, 25 और 19,100। स्टॉक अपने एसेट है ऑफकोर्स। स्टॉक इन ट्रेड 25 और 19,100। स्टॉक इन ट्रेड 25,000, 19,100। नेक्स्ट बिल्स पेएबल। पेएबल का मतलब ही लायबिलिटी होती है मेरे भाई, तो 1900 एंड 500। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर है यार फर्नीचर ऑफ कोर्स हमारी एसेट है। हाउ मच, 2,000 एंड 1,800। फर्नीचर 2,000 एंड 1,800, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लूज टूल्स। लूज ही सही टूल्स एसेट तो है, लूज टूल्स मशीनरी का ही पार्ट होता है, एसेट आएगा 1,700, ठीक है। लूज टूल्स 1,700, 1,700। नेक्स्ट लास्ट डेटर्स 19 एंड 16,000। डेटर्स 19,000, 16,000। यस स्टूडेंट्स, आपकी रफ्तार बताने का टाइम, टोटल ले लिया होगा आपने, बोलो फटाफट। मैंने एसेट साइड की ओपनिंग वाली टोटल आ गई 53,900, ओके। ओके क्लोजिंग वाली 40,500, ओके। चलो फिर अब बैलेंसिंग फिगर बताओ फटाफट। $11,000 क्लोजिंग वाला, ओके। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल अ 1,900, 19,100, 1,800, 1,700। अरे 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 अरे, कहानी में एक ट्विस्ट है ना बच्चों। ट्विस्ट क्या है, देखो हमें ये दिया हुआ है, मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन करता हूँ, आपके ध्यान में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 5,000 विड्रॉ किया, राइट। लेकिन उसमें से क्या किया, आउट ऑफ विच ₹4,000 वेर इन्वेस्टेड एज बिजनेस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो ये कब इन्वेस्ट किए, 1 जनवरी 16 को। अगर 1 जनवरी 16 को इन्वेस्ट किए, इट मीन्स 31 मार्च 2016, उस दिन तो हमारे पास था ना ये एसेट, ये 31 मार्च 16 को, राइट। तो ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 4,000 इन्वेस्ट किए उन्होंने, ओके। टोटल ऑफ कोर्स 4,000 से चेंज हो जाएगी और यहाँ पे भी 4,000 से बढ़ जाएगा कैपिटल। अरे टोटल थी अब हो जाएगी 44,500, और ये होगा 15,000, ओके। 15,000 हो जाएगा कैपिटल। ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, मुद्दे की बात, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द
year ended 31st March 2016. पर्टिकुलर्स, दो कॉलम आएंगे, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, डन डन डन। चलो तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो आया है 15,000, तो क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2016, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 15,000। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने फाइंड किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके, तो ये आ गया आउटर में 15,000। अब इसमें दो चीज़ें ऐड करते हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, अभी तो रीड किया ना पूरा क्वेश्चन हमने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या परसेंटेज रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, दिया है तो सिर्फ ड्राइंग्स। वैसे देखा जाए तो ड्राइंग्स तो 5,000 है। एक्सक्यूज मी। वैसे देखा जाए अगर ये ग्रीन कलर का पोर्शन देखो आप, तो आपको समझ आएगा ही हैड विड्रॉन 5,000, बट उन्होंने क्लियरली दिया है आउट ऑफ विच, उसी में से 4,000 बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया, तो 1,000 ही सिर्फ हम ड्राइंग्स बोल सकते हैं। डायरेक्ट आउटर में लिख देता हूँ, एक ही अमाउंट है, ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब इसमें से लेस करते हैं तीन चीजें, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लेस करेंगे, क्या लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1st April 15। ओपनिंग कैपिटल कितना आया है, ओपनिंग कैपिटल 25,000। ठीक है, 25,000 आया हुआ है। अगर पूरे क्वेश्चन में देखो बच्चों, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा एडिशनल कैपिटल का कुछ भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, तो ये भी डायरेक्ट आउटर में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये भी आउटर में। सर लेकिन ये तो निगेटिव आ रहा है, अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे बच्चों, पॉजिटिव आया तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, अब निगेटिव आ रहा है तो ग्रॉस लॉस लिख देंगे। ठीक है ना, ग्रॉस लॉस आ जाएगा ये। ठीक है, मुझे बताओ, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस में एक्सपेंसेस डालने की वजह से लॉस तो बढ़ जाएगा ना, राइट? तो हमें एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। यहां पे भी उल्टा हो गया बच्चों। ओके, एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे और इनकम लेस करना पड़ेगा, फिर जाके हमें नेट लॉस मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा था ना अब तक, तो हम क्या करते रहे, एक्सपेंसेस लेस करो भाई, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 50,000 है तो 30,000 एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो 20,000 प्रॉफिट बचेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस है तो एक्सपेंसेस की वजह से लॉस बढ़ने वाला है, तो इसलिए एक्सपेंसेस अभी ऐड करेंगे। ठीक है, सब कुछ उल्टा चल रहा है बच्चों, कंफ्यूज मत हो, एक एक ठीक से समझ लो। सबसे पहले बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, कितना है 600। बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट, एक डेटर्स में से लेस करेंगे, ये देखो डेटर्स यहाँ पे 16,000 और ये बैड डेब्ट्स कितना है 600, तो बैड डेब्ट्स 600। डेटर्स 16,000 जिसमें से लेस करेंगे बैड डेब्ट्स 600, आउटर में आ जाएगा 15,400। हाँ हाँ भाई, नामकरण बाकी है, मुझे याद है, समझ गया। आप बोल रहे हो, आपकी भावना पहुंच गई, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March
2016 मतलब जब का स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे उसी पीरियड का आएगा ऑफ कोर्स। एसेट्स अमाउंट के 2 कॉलम और लायबिलिटीज अमाउंट के 2 कॉलम। ठीक है, बैड डेट्स के हमने 2 इफेक्ट दे दिए, एक तो डेटर्स में से लेस कर दिया और एज ए एक्सपेंडिचर लॉस में ऐड कर दिया। ठीक है, लॉस था इसलिए ऐड किया। नेक्स्ट, लूज टूल्स वर रिवैल्यूड एट 1260। एट मतलब उतनी वैल्यू कर दी उन्होंने 1260। अभी देखो फिलहाल लूज टूल्स कितना है 1700, तो लूज टूल 1700 वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू कर दी 1260। मतलब कितने से कम कर दी बच्चों वैल्यू? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 440। ओके, 440 आएगा डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस होगा, सो ये भी ऐड करेंगे बच्चों, ग्रॉस लॉस में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 440। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है भाई? ये 5000 मतलब ये ड्राइंग्स का किस्सा था, 1000 रुपये वो भी हमने ले लिया। अब ये 4% गवर्नमेंट बॉन्ड का किस्सा। 4% गवर्नमेंट बॉन्ड लिए 1 तारीख को, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी इनकम है, इनकम की वजह से लॉस कम हो जाएगा, इसलिए हमें लेस करना पड़ेगा। तो ऐड वाले आइटम खत्म हो गए, इतनी थी एडजस्टमेंट। चलो इन दोनों की टोटल बाहर निकालते हैं, 1040। तो फिलहाल 10,040 इतना लॉस दिख रहा है। ठीक है, 10,040। अब लेस करेंगे इसमें से, इनकम है ना, लेस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट 4%। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट 4%। चलो तो करते हैं कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बॉन्ड कितने के लिए है? 4,000। 4,000 का 4% कितना आएगा? ओके बच्चों, आप बता रहे हो, लेकिन आप जो 160 आंसर बता रहे हो वो पूरे साल का है ना, हमें तो सिर्फ 3 महीने का निकालना है। सर ऐसा क्यों? अरे इन्वेस्ट ही 1 जनवरी को किया, जैन फेब मार्च 3 ही महीने का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 0 कट 0 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 कट, यस 40 रुपीज आया। ठीक है, तो 40 रुपीज इंटरेस्ट आया, तो आपका लॉस हो जाएगा कम, इसमें से कर देंगे लेस। तो फाइनली 10,000 ये आएगा आपका नेट लॉस। सर ये ऐड किया फिर भी लॉस आया? अरे यार 10,040 निगेटिव था, 40 रुपए तो ऐड किया सिर्फ, मतलब लेस किया एक्चुअली लॉस में से, सो 10,000 लॉस बचा, ये नेट लॉस आया फाइनल वाला अभी। ठीक है, और हाँ इसका दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा ना, तो 4% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट में लिखेंगे, जो है 4,000 के, और उस पर एक्रूड इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट एक्रूड नाम नहीं आया, आउटस्टैंडिंग लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट ड्यू लिख दो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, भावना एकच आहे, शब्द जरी वेगळे असले तरी। ओके, आणि अशी आशा आहे की पुणे युनिव्हर्सिटी तुमच्या भावना बघेल। चलो स्टूडेंट्स, सब कुछ हो गया चुन चुन के, अब करना क्या है? चेक करना है हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ, जो जो बचा है चुन चुन के लिख देंगे। चलो एसेट साइड में देखो, क्लोजिंग वाला ऑफ कोर्स, बैंक में तो कुछ है नहीं, कैश इन हैंड लिखेंगे 1900। कैश इन हैंड 1900। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड कितने का है भाई? स्टॉक 19,100। स्टॉक इन ट्रेड 19,100। नेक्स्ट फर्नीचर कितने का है? 1800। लूज टूल्स तो हो गया ना मैटर, खत्म हो गया इसका किस्सा, रेटर्स का भी खत्म हो गया, और 4% गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो गया, वो तो लिख लिया हमने ऑलरेडी। तो एक ही बचा है बस, फर्नीचर 1800।
फर्नीचर 1800, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट मैनेजमेंट। मतलब इस बार हो गया, पिछली बार कम पड़ गई थी ऐसी बैलेंस शीट ड्रॉ की हुई, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, अब लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंसेस देखो। अरे सबसे पहले तो कैपिटल कौन सा वाला, ओपनिंग वाला, ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे ना, 25,000। तो ओपनिंग कैपिटल 25,000 लेस ड्राइंग्स कितना है भाई, 1,000। 5 में से 4 तो बिजनेस के लिए यूज किए, तो बच गया 24,000। इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन इस बार आ गया नेट लॉस। और एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो नेट लॉस डायरेक्टली लेस करेंगे जो है 10,000। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 14,000, ठीक है। अब और क्या बचा है भाई लायबिलिटी साइड में? अरे सर बहुत कुछ है। बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,000, क्रेडिटर्स 20 और बिल्स पेबल 500। ओके, तो फटाफट तीनों कॉपी कर लो, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट मुझे याद है भाई 9,000 बाकी तो देखना पड़ेगा। 9,000, हाँ, ये 20,000 और ये 500। ये स्टूडेंट्स निकल पड़े हैं टोटल लेने के लिए। 23, 33, 43, 500। कौन सी, विच साइड? लायबिलिटी साइड। अरे एसेट की ले रहे हो क्या, बता देते हो क्या, पता आया सर दोनों साइड में लिख दो, यही चाहूंगा। चेक कर लो ठीक से, लायबिलिटी के तो पक्का यही है, मैंने भी ले ली ओरली। एसेट की चेक कर लेना। शेम टू शेम, वाह वाह वाह। अगर वो है शेम तो नहीं होगा मुझे आप पे शेम। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर एक बार दिखाता हूं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल कंपैरिजन मेथड का, जिसमें हमने देखा चुनीलाल जी का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 15 और 31 मार्च 16 का दिया हुआ है। इस बार क्वेश्चन में नया क्या था जो पहले 2 क्वेश्चन में नहीं था? इसमें सबसे पहले तो ग्रॉस लॉस आया और नेट लॉस आया। तो हमें यह समझना जरूरी था कि लॉस में एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और इनकम लेस करते हैं, ठीक है। और ये नया इन्वेस्टमेंट वाला फंडा नया था थोड़ा सा, क्योंकि हमें नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते टाइम ये जो टेबल दिया होता है वो सिर्फ छापने की आदत है, लेकिन इस बार नया था एक पार्ट कि गवर्नमेंट बॉन्ड साल भर में परचेस किया, फिर मतलब स्टेटमेंट ऊपर नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको क्लोजिंग वाले इसमें लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी को परचेस किया, और अगर परचेस किया तो उस पर इंटरेस्ट है, वो भी हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिपेयर किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, चुन चुन के सब एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम, और बैलेंसिंग फिगर में आ गया हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, फिर प्रिपेयर किया स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल था उसमें ड्राइंग्स ऐड किया और ओपनिंग कैपिटल लेस किया। हम पहुंच गए ग्रॉस लॉस तक, फिर एक्सपेंसेस ऐड किए, इनकम लेस किए, और फाइनली मिल गया नेट लॉस। और बैलेंस शीट में दो इफेक्ट तो देने ही थे सब एडजस्टमेंट के। बैलेंस शीट में याद रखो बच्चों, हमेशा ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग्स लेस किया और नेट लॉस भी हमने लेस किया। बैंक बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो याद रखना वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये है आपका बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट का टोटल जो है टैली 43,500, ठीक है। तो इसी तरह से ये मेथड हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम जल्दी ही, जिसमें हम देखेंगे कन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट्स, डोंट मिस एनी ऑफ दिस एपिसोड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें हमें नियर अबाउट आधा डजन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला आपको लॉजिकल है। बस 20 मार्क्स के लिए ना, 20 मार्क्स इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग, इसलिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, एवरी एपिसोड अटेंड करना है, मेरे साथ रहना है, और इसी तरीके से डेडिकेशन मेंटेन रखना है। स्टूडेंट्स, डोंट फियर इफ KKCS ईयर 20 हो या 200 मार्क्स, वी आर ऑफ कोर्स देयर टू सर्व यू। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ऐसी ही एनर्जी बनाए रखे, हेल्दी रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।